जानते हैं कि टेंस के कितने काइंड्स हो सकते हैं? 3 काइंड्स हो सकते हैं या हैं। एक है हमारा प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। और इन सब के अपने 4 काइंड हैं। 4। हाँ, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 12। 4 इंटू 3 12। सबसे पहले मान लीजिए अगर प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में आएगा तो सिंपल पास्ट और फ्यूचर में आएगा तो वही चीज क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर, या इसी को इंडेफिनिट भी लोग बोलते हैं। ठीक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर। ठीक, दूसरा होगा आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुछ लोग इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, कहीं कहीं आप जो है ग्रामर की बुक में इसको प्रोग्रेसिव नाम से देखेंगे और कहीं कहीं इसको नाम से देखेंगे इम्परफेक्ट। किस नाम से देखेंगे? इम्परफेक्ट के नाम से देखेंगे। ठीक, तीसरा है हमारा परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। और पांचवा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि इसमें ये तो 4 हो गए, ये समझ गए। तो इस चीज को अगर हम इधर लिख लें तो सिंपल, हम देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करते हैं। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है। दूसरा हो गया हमारा पास्ट, इसमें होता है वर्ब 2 और फ्यूचर में फिर से वर्ब 1। यानी कि सिंपल वाले में वर्ब 1 का उपयोग हो रहा है, वर्ब 2 का उपयोग हो रहा है और वर्ब 5 का उपयोग हो रहा है। कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब 4 ओनली। यानी कि आपका भले एमेजार लगा हो, वाज वेयर लगा हो या शैल भी लगा हो, विल भी लगा हो, सबके साथ आप क्या लगा रहे हैं? वर्ब 4 लगा रहे हैं। परफेक्ट में कहीं भी वर्ब 3, कहीं भी परफेक्ट हो। तो परफेक्ट का जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में क्या है? हैज, हैव, पास्ट में है हैड और फ्यूचर में है शैल या विल हैव। इसके साथ भी क्या लगेगा? तो परफेक्ट कहीं भी आएगा उसमें क्या लगाना है हमको? वर्ब 3। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर हमको लगाना है वर्ब 4। ठीक, रिकॉल करेंगे तो आपको सिंपल या इंडेफिनिट में क्या लगाना है? वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5। वर्ब 4 दो जगह लग रहा है, एक कंटिन्यूअस में और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब 3 लग रहा है परफेक्ट में, वो चाहे किसी में वर्ब 3 नहीं लगेगा। नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब 3 नहीं लगेगा। हाँ, अगर इन सब का आप वॉइस चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? वॉइस चेंज करेंगे तो फिर वो चाहे सिंपल में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो वॉइस चेंजिंग में केवल और केवल एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है, वर्ब 5 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वॉइस चेंजिंग में आप केवल और केवल क्या लगाएंगे? वर्ब 3 लगाएंगे। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ठीक, सब टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि उस टेंस में वॉइस में कैसे चेंज करेंगे और नरेशन में कैसे चेंज करेंगे।
तो कहने का मतलब है कि मिला जुला कर को हम लोग तीनों लेशन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड लेशंस हैं। टेंस में भी, टेंस के ही स्ट्रक्चर वॉइस में भी यूज होने हैं और नरेशन में भी यूज होने हैं। तो उसको करने की कोशिश हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाँ रुके हुए हैं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूंकि हमको वॉइस बनाना है और नरेशन भी बनाना है, एग्जांपल्स लेने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट तक जाएं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के वॉइस नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि वर्ब 1 कहाँ लगाना है और वर्ब 5 कहाँ लगाना है। तो एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि आई ईट अ ब्रेड, आई ईट अ ब्रेड। ठीक, आई के बाद आई का प्लूरल क्या होता है, वी। प्ले क्रिकेट, यहां भी वर्ब 1 लगा और यहां भी वर्ब 1 लगा। ईट में भी वर्ब 1 लगा और वी के प्ले में भी क्या लगा है, वर्ब 1 लगा। चलिए सेकेंड पर्सन क्या है, यू। ठीक है, यू गो टू मार्केट, यू गो टू गो भी क्या है हमारा, V1 है। अभी तक हमने केवल किस चीज को यूज किया, तो अभी तक हमने दो पर्सन को देख लिया। फर्स्ट पर्सन को देख लिया सिंगुलर और प्लूरल, और सेकेंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों में सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, यू होता है। ठीक, कोई दिक्कत। और इसमें भी हम क्या लगाएं, वर्ब 1 ही लगाएं। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। ठीक, थर्ड पर्सन में हम लिखते हैं ही या सी इट्स अ मैंगो, ही या सी इट्स मैंगो। और जब हम इसका प्लूरल लिखते हैं तो मान लीजिए ईट को ही लेते हैं, दे ईट अ मैंगो। तो अब देखिए है क्या, वर्ब 1 में एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब 5 बन जाता है। यहां ये क्या है, वर्ब 5 है। और जब भी वर्ब 5 हो जाता है दैट मीन्स कि वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वर्ब 5 होते वर्ब क्या हो जाएगा बुआ, सिंगुलर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सवाल आप ये कर सकते हैं या कोई भी आपसे सवाल ये कर सकता है कि जब हम नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होता है, होता है ना। जैसे मान लीजिए नाउन है हमारे पास एक कैट, कैट में एस जोड़ दिए कैट्स हो गया। एक नाउन है हमारे पास बस, उसमें एस जोड़ दिए बसेस हो गया। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। तो फिर वर्ब के लिए ये अलग नियम क्यों कि इसमें जब एस या एस जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, सिंगुलर हो जा रहा है। हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, सभी के लिए ये लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल एस या एस लगा के नाउन प्लूरल नहीं होता, और भी वर्ड्स का उपयोग करना होता है। बेहतर ढंग से कहें तो और भी मॉर्फेम्स का उपयोग करना होता है। कारण क्या है, तो इस चीज को हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे कि जनरली nouns are always singular, nouns are always singular। क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द नाउन जनरल टर्म में सिंगुलर यूज होता है, उसका प्लूरल हमको बनाना पड़ता है। ठीक उसके उल्टा है कि verbs are always प्लूरल। वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और इसलिए
वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके जब आप वर्ब 5 बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तब भाव में भी ऐसे ही लाएं तब सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए कोई भी वर्ब, गो, कम, ईट, डांस, ईट, प्ले, सिंग, ये सब जो है जनरल टर्म में क्या है, प्लुरल है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, प्लुरल सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ही और सी ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ही और सी किस चीज को दिखाता है, एक व्यक्ति को। ही, सी और इट जो है सिंगुलर व्यक्ति को दिखाता है। किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिए तो वो किसको दिखाता है, सिंगुलर व्यक्ति को दिखाता है। वर्ब हो गए, तो इसके लिए तो प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए। तो प्लुरल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी है, यू है, दे है, या अगर हम यूज करते हैं राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, एक से ज्यादा यूज करते हैं तो। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, मान लीजिए राधा, मान लीजिए सी, मान लीजिए ही, श्याम, इट, दिस, ये तो सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके लिए तो हमको क्या चाहिए, वर्ब को क्या करना होगा, सिंगुलर करना होगा। क्योंकि सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लुरल वर्ब के लिए प्लुरल सब्जेक्ट चाहिए, और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही मेन है तो हमारा वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। तो इसलिए आप वर्ब में एस या ईएस क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। तो गो का सिंगुलर हो जाता है आपका गोल्स, कम का सिंगुलर हो जाता है कम्स, डांस का डांसेस, एट का एट्स, प्ले का प्लेज, और सिंग का सिंग्स। वापस टॉपिक पे आइए, वापस स्ट्रक्चर पे आइए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने जो है वहां ही, सी, इट के साथ वर्ब 5 का उपयोग क्यों किया है। तो ही, सी, इट के साथ वर्ब 5 का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ही, सी, इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। और वर्ब जो है सिंगुलर तब होता है जब उसमें आप एस या ईएस लगा देते हैं। यू के साथ हम लगाते हैं, यहाँ आया ही, सी, इट, या कोई एक नाम यहाँ लगा दिया हमने वर्ब 5। तो आई भी तो यहाँ पे सिंगुलर है ना, आई इज एक्सेप्शन है, यहाँ पे आई एक्सेप्शन के रूप में यूज होता है। क्योंकि फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो है, आई के साथ हम हैव का उपयोग करते हैं, जबकि आई सिंगुलर है तो किसका उपयोग करना चाहिए, हैज का उपयोग करना चाहिए। तो आई जो है एक्सेप्शन के रूप में वर्क करता है। और जहां तक यू का सवाल है तो यू जनरली ये नहीं दिखाता कि वो एक के लिए यूज हो रहा है या मोर देन वन के लिए यूज हो रहा है, दो के लिए यूज हो रहा है। इसलिए यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का उपयोग किया जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। दूसरा चीज हमारा आया हुआ यहाँ पे प्लुरल। तो आई का प्लुरल क्या हो गया, वी। वी के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, यू के साथ भी वर्ब वन। और ही, सी, इट का प्लुरल हो जाता है दे। ही, सी, इट का प्लुरल क्या हो जाता है, दे। और वन नेम का मतलब हो जाएगा मोर देन वन नेम। इसके साथ वर्ब वन, यानी वर्ब 5 आपका कहाँ लग रहा है, केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन में हमारे पास 3 ही वर्ड है ना, ही, सी, इट, या कोई एक नाम, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का एक नाम। क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अगर राम एंड श्याम है तब तो वर्ब वन, राम एंड श्याम है तब तो वर्ब वन। लेकिन राम और श्याम है तो वर्ब 5। क्यों, क्योंकि राम एंड श्याम में एंड मतलब दोनों साथ है, बोथ जो है एक साथ है। लेकिन और का मतलब होता है वन फ्रॉम टू, दो में से एक। यानी कि अगर कहते हैं कि राम एंड श्याम,
तो दोनों ने कुछ भी किया, दोनों ने किया, वर्ब जो लगेगा वही हो जाएगा। प्ले किया तो प्ले किया, डांस किया तो डांस किया, सिंगिंग का किया तो सिंगिंग किया, वगैरह जो भी किया। इसमें एक एब्सेंट लगा है एक। हाँ, लेकिन जैसे ही आप उसमें और लगा देते हैं तो वो क्या हो गया कि उसमें एक एब्सेंट है। आप कंफ्यूजन में हैं कि प्रेजेंट उस काम को कौन, मतलब वो काम जो है, वो एक्शन जो है जिसके द्वारा किया गया वो राम था या क्या था, श्याम था। तो जब सिंगुलर का बोध होगा तब हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब 5, और जब प्लुरल का बोध होगा तो हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब 1। अब क्लियर हुआ कौन से स्ट्रक्चर को, हमारे पास सेम स्ट्रक्चर ना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर ना है। अब जब हम इसको निगेटिव में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो ही गायब हो जाएगा। V5 जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव में V5 गायब, निगेटिव में V5 गायब। अब यहाँ के बाद हर टाइप ऑफ सेंटेंस में नेगेटिव V5 सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट पढ़ते हैं, हैं? प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं सर निगेटिव सेंटेंस पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, प्रेजेंट के बाकी चारों रूप मतलब तीनों रूप में भी होगा, पास्ट के चारों में होगा और फ्यूचर के भी चारों में होगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिंपल पास्ट के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। हमने आपको ये कहा कि जब हम इसका वर्ब 5 जो सॉरी इसका जो वर्ब 5 है ये निगेटिव आते ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब केवल और केवल कौन रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट नहीं, यहाँ देखिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ डू या डज। याद होगा अगर हमने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो उसमें प्राइमरी जो एक्सिलरी वर्ब था, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में एक टाइप था वर्ब टू डू था। तो वर्ब टू डू में 3 वर्ड आए हुए थे, डू डज और डिड। तो डू डज यहाँ यूज हो गया प्रेजेंट टेंस में और डिड कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। तो डू या डज के बाद आप क्या बनाएंगे, नॉट लगाएंगे, तब वर्ब 1 तब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो वर्ब 5 था उसको डिफाइन किया जाएगा किसके द्वारा, डज के द्वारा। यानी कि जहां हमने वर्ब 5 लगाया था वहां अब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, बाकी वैसे ही वर्क करेगा। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ डोंट या डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ डोंट या डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर सिंपल आई डू नॉट टेल अ लाई, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आई डोंट टेल लाई। ठीक, यू डोंट, क्योंकि हमने क्या कहा है, डजंट कहाँ यूज होगा, V5 के जगह पे। यू डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ सी डजंट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, सी डजंट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, सी डजंट प्ले क्रिकेट है, या ही डजंट प्ले क्रिकेट। सर द यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है सर। डू टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी वो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अभी हम निगेटिव सेंटेंस में सर। हाँ, यू तो सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। तो यू सिंगुलर और प्लुरल है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यू जब सिंगुलर प्लुरल दोनों में है इसलिए यू के साथ हम हमेशा प्लुरल वर्ब का उपयोग करते हैं। अगर हम फिर से उसी तरह से बना लें, किस तरह से, वो पर्सन वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो क्या बना सकते हैं हम, सिंगुलर, यहाँ पे डू, यहाँ पे डू और यहाँ पे दैट है भाई, ही सी, यानी कि आई के साथ डू, यू के साथ डू, ही, सी इट के साथ डाल, इट या कोई एक नाम हो तो हमारे पास आ गया डज। और यहाँ है प्लुरल, वी, डू, यू, डू,
और दे या मोर देन वन नेम क्या हो गया? डू। डू और नॉट को डोंट बोलते हैं और डज और नॉट को डजंट। तब एग्जांपल बनाते हैं हैं? एग्जांपल बनाते हैं। He eats a bread. She eats a bread. Was दो तरह के होते हैं, एक्टिव और एक एक्टिव और एक पैसिव पैसिव। इसमें सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट बनना वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। डूअर जो कोई काम करता है। पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है रिसीवर होता है, ये काम नहीं करता। काम के इफेक्ट को क्या करता है? रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं आई किल्ड अ टाइगर। किसी ने कहा आपको या मैंने कहा कि आई किल्ड ए टाइगर, तो यहाँ आई किल्ड अ टाइगर, वो अभी आपको पैसिव बनाना नहीं है। हमने क्या किया? आई किल्ड अ टाइगर। इसमें किल करने का काम कौन किया? आई क्या है? सब्जेक्ट आई क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है, काम करने वाला है। तो जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। अब इसी चीज को जो ये लड़का बनाया है हम लिखते हैं अ टाइगर वाज किल्ड बाय टाइगर वाज किल्ड बाय मी। क्या इसमें टाइगर मारे जाने का काम कर रहा है? मतलब मारने का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है, मी कर रहा है यहाँ काम। इसलिए टाइगर यहाँ क्या हो गया? रिसीवर हो। तो आपको क्या करना है कि इसके सब्जेक्ट को, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको अगले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बना देना है, और अगले इस सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट बना देना है। पूरा सब्जेक्ट हमारा बनने वाला है ब्रेड। तो सीड्स ऑफ ब्रेड का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन या वर्ब 5 के साथ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था कि इसके ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पे आपने इसका क्या किया? सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन समस्या ये आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहां जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके अगले टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट का अगला टेंस कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अगला टेंस कौन आता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके अगले वाले के हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो अगले वाले के पास हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है? एम, इज और आर। तो अब ये देखना है कि ब्रेड के साथ हम एम लगाएंगे, ब्रेड के साथ हम इज लगाएंगे, या ब्रेड के साथ हम आर लगाएंगे। एम लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब ब्रेड क्या है? सिंगुलर है। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? एम केवल आई के साथ लगता है, तो ये तो यूज होगा नहीं क्योंकि ब्रेड है। आर हमारा प्लुरल है तो वो भी नहीं लगेगा, तो हमने लगा दिया इज। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई है कि इन पैसिव वॉइस सारा मेन वर्ब जो है किस में चला जाता है? वर्ब 3 में चला जाता है। तो इट आपका क्या होगा? ईटेन। अब सी है, सी का जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। लेकिन यहाँ एजेंट है, काम करने के लिए दर्शाया जाएगा, किसी के द्वारा किया गया। तो यहाँ हमने लगाया बाई और हमने क्या लिख दिया? हर। ठीक। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसको लोग बोलता है पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलता है? पैसिव सब्जेक्ट, या कहीं कहीं लोग देखिएगा स्ट्रक्चर लिखवाता है कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब एमेजर लगाए हैं ना, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट जिसको लिखता है लोग सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर हुआ। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे
कुछ सेंटेंसेस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस ई के साथ एम इज आर प्लस बी फोर प्लस प्लस वर्ब फोर प्लस, ये हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स को देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, वी आर बाइंग टिकट्स, you are playing cricket, ठीक है। सर हाँ। बी पुल्लल है ना, हैं? बी पुल्लल है ना, हाँ वी प्लुरल तो है। फिर टिकट्स कैसे लग गया? तो टिकट, एक से ज्यादा टिकट खरीदना है, इसमें क्या है? एक से ज्यादा टिकट इज नाउन, टिकट नाम क्या का है? कुछ- नाम को हम प्लुरल लिख सकते हैं। हमको इस दोनों का रिलेशन देखना है, इसका रिलेशन थोड़ी देखना है। सब मिलके एगो टिकट खरीदेंगे तो टिकट कर देंगे, एस हटा देंगे, एक से ज्यादा कर देंगे तो एस लगा देंगे, इसमें क्या है? इसमें एस लगाएंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस बात को बतलाना चाहते हैं वो सिंगुलर है या प्लुरल है, ठीक। अब समझे? चलिए, सी इज लाइटिंग मेकिंग प्लान्स, वह क्या कर रही है? प्लान बना रही है। दे आर विनिंग द मैच, दे आर विनिंग द, इसी का नरेशन चेंज करने की कोशिश हम लोग करेंगे, सॉरी वॉइस चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेटर इज राइट, लेकिन इससे पहले हम देख लें उस तरह से कि हम इसको एम को कहाँ यूज किए, आर को कहाँ यूज किए और इज को कहाँ यूज किए। फिर बनाते हैं वैसे ही, सिंपल है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर, आई के साथ क्या लगाए हैं? यो के साथ he, she, it और एक नाम is प्लुरल। we के साथ, you के साथ, दे और एक से ज्यादा नाम आर, यही ना, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए इसी के पास चाहिए, इसी के पास चाहिए। तो पैसिव स्ट्रक्चर पे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, फिर से जो भी सब्जेक्ट बनेगा एम इज आर ही रहेगा आपका, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें बीइंग आएगा। क्या आएगा? क्योंकि वर्ब 4 जो है उसको वर्ब 3 में बदलना है, तो वर्ब 2b के फॉर्म को नहीं बदल सकते हैं। तो वर्ब 2b का फॉर्म जो होता है बी वाज बीन बीइंग होता है, ठीक है। तो वर्ब 3 कराने के लिए इसको बीइंग लिखना होगा, तब वर्ब 3, तब बाई, तब पैसिव ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करिए, तो नया सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? लेटर इज राइट का, बी का यहाँ क्या हो गया? बीइंग। राइट का क्या हो गया? रिटेन बाय। दूसरा सेंटेंस टिकट्स, एक से ज्यादा, टिकट्स आर बीइंग बाय बीइंग बाय बाय का, बाउट बॉट बाय, वी का, क्रिकेट का, क्रिकेट क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, प्लान्स प्लुरल है, आर मेड बाय बीइंग मेड बाय, और मैच द मैच इज बीइंग, विन का ऑन बाय। इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, कल आगे देखेंगे।
वीडियो ऑफ करिए, अरे करिए भाई, दोनों आदमी उठ गए।